बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज। मैं हूँ श्वेता पांडे। आज हम बात करेंगे उस शब्द की जो पिछले कुछ सालों से पश्चिम बंगाल की राजनीति और शासन नीति का पर्याय बन चुका है, जंगल राज। जंगल राज का मतलब है जब किसी राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है, अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा बढ़ते हैं और सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रहती है। तब ताकतवर लोग और माफिया कानून से ऊपर हो जाते हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। तब कहा जाता है कि जंगल राज आ चुका है। आज की राजनीति में राज तो है पर नीति कहीं खो गई है। जो असामाजिक तत्व जनता के हितैषी होने का मुखौटा पहनकर हमारे बीच रहते हैं, असल में वही इस अराजकता के असली सूत्रधार है। और हैरान मत होइएगा, क्योंकि इन्हें हीरो बनाने का काम हमने ही किया है। यही लोग अब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपराध से राजनीति की दुनिया में छा गए हैं। आसनसोल भी इस हालात से अछूता नहीं है। कोयला, बालू, जमीन और सरकारी संपत्तियों की लूट कर कल जो अपराधी थे, वे आज जनता के प्रतिनिधि बनकर बड़े गर्व से घूम रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, हीरो तो हमने ही बनाया है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये हालात असल में हमारी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चर्चा कर रहे हैं जंगल राज की, और जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो आसनसोल के धेमोमेन इलाके का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र से जमीन लूट की कई खबरें सामने आई है। ये इलाका आता है आसनसोल नगर निगम के 58 नंबर वार्ड में, जहां इस समय पार्षद हैं संजय नोनिया। संजय नोनिया लगातार 2 बार इस वार्ड से पार्षद चुने जा चुके हैं और उनसे पहले उनके पिता रोहित नोनिया इस पद पर विराजमान थे। अब जैसे ये नाम कुछ लोग सुनेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे लिए सुझाव लिखेंगे। बिल्कुल लिखिए, हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है पूरे 48 घंटे के लिए। लेकिन उससे पहले पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बीते दिनों की बातों पर चर्चा करेंगे किसी और दिन। आज बात होगी धेमोमेन इलाके के आम लोगों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे और उन आरोपियों की जिन पर नहीं हुई है अब तक कोई भी कार्रवाई। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। इस साल दुर्गा पूजा के अवसर पर श्री बालाजी फैशन लेकर आया है स्पेशल फेस्टिव कलेक्शंस। ट्रेडिशनल से लेकर ट्रेंडी लेटेस्ट डिजाइनर साड़ियों के कलेक्शंस। শ্রী বালাজি ফ্যাশন শাড়ি শুধুমাত্র শাড়ি নয়, এটি বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার আভাস দিয়ে আধুনিকতার ছাপ। প্রত্যেক রকমের সিল্ক শাড়ি পাওয়া যাবে শ্রী বালাজি ফ্যাশনে। इसके अलावा लेटेस्ट डिजाइन के स्टिच एंड अनस्टिच सूट, डिजाइनर साड़ियाँ और वेस्टर्न के अट्रैक्टिव कलेक्शन से बालाजी फैशन में जो है हर घर की पसंद। श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, ऑपोजिट शुआ सिनेमा हॉल, आसनसोल। आज के अहम मुद्दे की शुरुआत करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि आसनसोल के वार्ड नंबर 58 के 27 मोड़ इलाके में हाई टेंशन टावर से जुड़े विवाद का समाधान आखिरकार हो गया है। जिस जमीन पर बिजली विभाग को स्थानीय निवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था, वहां की अड़चन अब दूर हो चुकी है और आज यानी शुक्रवार को हाई टेंशन टावर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस टावर का निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण बेरंग ही लौटना पड़ता था। बीते सप्ताह शनिवार को इसी मुद्दे पर स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन अब सारे विरोध शांत हो चुके हैं और बिजली विभाग ने जमीन पर काम शुरू कर दिया है। कुछ ऐसी ही उम्मीद जागी है बड़ो धेमोमेन गांव के लोगों के साथ अमर माझी की आंखों में भी।
इनका मानना है कि अब शायद इनके जमीन से जुड़े संघर्ष का भी अंत होने वाला है। बोडो धेमोमेन के कुछ स्थानीय निवासी पिछले कई सालों से अपनी जमीन को असामाजिक तत्वों के अवैध कब्जे से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई बार और कई प्रशासनिक संस्थानों में शिकायतें की गई, आवेदन भी किए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। আমি অমর মাঝি আসানসোল কর্পোরেশনের 58 নম্বর ওয়ার্ডে বড়ধাম গ্রামে বাস করি। 2003 সাল থেকে লাগাতার আমি আমার সাথে আরও গ্রামের মানুষজনকে নিয়ে জমি আন্দোলন করে যাচ্ছি। বিহার ইউপি থেকে সমস্ত মাফিয়ারা এসে আমাদের জমি জমা সমস্ত কিছু ইজ্জত সমস্ত কিছু লুট করে নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত জমি জায়গা আমাদের বিহার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আমরা বিভিন্ন সময় আবেদন নিবেদন করেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা কোনো জমি পাই নাই। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন একটা সুরা দেখছি। মমতা ব্যানার্জির জনতার দরবারের যে প্রকল্প, সেই প্রকল্পে উনি সাড়া দিয়েছেন, আমরাও সেখানে গিয়েছি। প্রশাসন আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আপনাদের জমি যেমন ছিল এজ ইট ইজ আপনারা সেইভাবে পেয়ে যাবেন। আমরা সেটা আশা করছি যে প্রশাসন আমাদের যে জমি ছিল সেই জমি জমা আমাদেরকে ফিরিয়ে দিন, এটাই আমার সরকারের কাছে আবেদন। अमर माझी का कहना है कि लंबे समय तक न्याय का इंतजार करने के बाद अब उन्हें और गांव के अन्य लोगों ने अपनी शिकायत को जब ममता बनर्जी की सरकार से सीधे जनता को जोड़ने की पहल जनता के दरबार में रखा गया, तो पहली बार उन्हें ये आश्वासन मिला कि उनकी और बाकी गांव वालों की जमीन उन्हें जरूर वापस मिलेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गांव वालों ने जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि इसी वार्ड के पूर्व पार्षद रोहित नोनिया और उनके करीबी सुजीत सिंह पर लगाया है। गांव वालों का आंदोलन अब रंग लाता दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह आश्वासन हकीकत में बदल पाएगा या सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएगा। बनी रहेगी इस पर हमारी नजर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए मुद्दे के साथ। सब्सक्राइब करें बंग आवाज, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ इसे शेयर करें। नमस्कार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।